मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या स्प्रे से वज़ू हो जाएगा और मस्जिद में इस तरह वज़ू करने की इजाज़त है? नित नए ऐसे मसाइल तो आ ही रहे होते हैं। स्प्रे से वज़ू करने का ये भी एक नया तरीका अजीब सा लोगों के अंदर फैला दिया गया। स्प्रे से बेसिक यूँ वज़ू उन शराइत के मुताबिक कि हर उज़्व पर जो अज़ाए वज़ू जिनका धोना फ़र्ज़ है तो उन पर 2-2 कतरे बह जाएँ, यानी तमाम बाल पर, जिल्द पर, हर शय पर 2-2 कतरे बह जाएँ। अब मिसाल के तौर पे तो ये कोहनी से लेकर ये नाखून तक ये पूरा हिस्सा ये धोना फ़र्ज़ है। अब इनके हर जगह पर 2-2 कतरे, ये नहीं कि हम ऐसे करें तो वो थोड़ा बहुत जो स्प्रे किया था उसके 2-3 कतरे टपक आएँ तो ये कहें 2 कतरे हो गए। नहीं, हर उस पर 2-2 कतरे बह जाएँ तो ये कहलाएगा धोना। तो स्प्रे से मैं समझता हूँ शायद मसा तो हो जाए, लेकिन धोना इसमें उस तरह का माहक़हू नहीं पाया जाता। अब स्प्रे ही कोई बार बार इतना करे कि 1-2 बोतलें स्प्रे की ख़त्म कर ले तो शायद एक आधा बाजू तो धुल जाएगा। हर एक 2-2 कतरे बह भी सकते हैं। उज़्व के हर हिस्से पर वो 2-2 कतरे बह जाएँ, चाहे जितने बाल हैं और हिस्सा जो भी है तो 2-2 कतरे वहाँ से बह जाएँ तो ये धोना कहलाएगा। हाँ, सर का मसा है तो उसके लिए तरीक़ा काफ़ी होती है। चौथाई सर का मसा फ़र्ज़ है, पूरे सर का मसा सुन्नत मुबारक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी, वज़ू में कई चीज़ें तो सुन्नत मुअक्कदा भी हैं। अब सुन्नत मुअक्कदा अगर कोई तर्क की आदत बनाता है तो गुनाहगार होता है। तो इसलिए इस तरह के नए तरीक़ों पर बिल्कुल वो नहीं आना चाहिए। जो वज़ू के तरीक़े हैं उनके मुताबिक ही वज़ू किया जाए। और फिर मस्जिद के अंदर कोई आदमी बैठकर वज़ू करे और मस्जिद में कहे कि इस तरह मैं वज़ू कर लूँगा और मस्जिद को पानी के कतरों से वो बचा भी ले, मस्जिद के अंदर इस तरह की कीचड़ वगैरह ना हो, पानी ना फैले, तो ये भी बड़ा एक मुश्किल काम है। और मस्जिद को इन चीज़ों से और इस पानी के कतरों से बचाना भी फ़र्ज़ है, तो इसका ख्याल रखना है। मुशक्क़त वाला भी काम है, बहुत मुशक्क़त वाला। यानी अब जो आपने कहा कि मस्जिद के फ़र्श पे आज़ाए वज़ू से टपकने वाले कतरे ना गिरें, जी जी, अब इसके लिए इसको रखने पड़ेंगे कोई 2-3 तौलिए भी, चूँकि आज़ाए वज़ू से कतरे जो यानी जो अपने शराइत के मुताबिक 2-2 कतरे हर हिस्से, बाल, खाल, रुएँ से टपकेंगे, गिरेंगे। कहाँ गिरेंगे वो फ़र्श मस्जिद पे तो नहीं गिरा सकते, मस्जिद की सफ़ें बिछी होंगी उनको गीला नहीं कर सकते, तो अपना रुमाल रखना पड़ेगा। और रुमाल भी ये जो नॉर्मल बड़े साइज़ का हो तो ये भी नहीं चलेगा, वो भी गीला हो जाएगा, वो भी इतना गीला हो जाएगा। अच्छा, तौलिए भी 2-3 होने चाहिए। फिर जब स्प्रे किया जाता है तो स्प्रे करने में सिर्फ ऐसा कोई है कि सिर्फ आपके हाथ पे ही वो स्प्रे का जो फव्वारा है, जो छींटें हैं वो हाथ पे आ रही हैं और पहले से ही जा रही हैं। आगे पीछे जो लोग बैठे होंगे, कोई तिलावत कर रहा है, कोई बैठा हुआ है, उस पर भी स्प्रे हो रहा है। तो ये तरीका कोई पसंदीदा तरीका नहीं है। जब मसाजिद के अंदर वज़ू खाने मौजूद हैं, आपके अपने घरों में वज़ू करने की सहूलत मौजूद है, बिलखुसूस मस्जिद नबवी शरीफ, मस्जिद हराम, यहाँ तो इतने बड़े बड़े वसी और अरीज़ पैमाने पे वज़ू करने की सहूलतें मौजूद हैं, तो बंदे को वहीं जाना चाहिए और वहीं अच्छे तरीके से तमाम तर सुन्नतें और मुस्तहब्बात का ख्याल रखते हुए वज़ू करना चाहिए।